आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपको बहुत ऐसा आशीष दे प्यारे जीजो। धन्यवाद इतना परमेश्वर पिता के उसने अभी तक सभी को सलामत रखा है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। इसलिए कलीसिया हमेशा प्रभु का स्मरण करते हुए परमेश्वर के हर एक काम को करती जाए। आमीन, हालेलुया। वचन में चलेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि उस पशु के बारे में, अर्थात उस मसीही विरोधी के बारे में, उसके विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है। बहुत बातें आपने इसके विषय में पढ़ी होंगी या सुनी होंगी। मैं थोड़ा इस पर आपको मैं प्रकाशन देना चाहूँगा कि बाइबल क्या कहती है, ताकि कलीसिया इन बातों से रूबरू हो और इस बातों के विषय में समस्त कलीसिया को पता हो, प्रभु के जनों को पता हो। क्योंकि बहुतेरे लोग इस बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और बहुत सी कलीसियाओं के अंदर इन बातों में प्रचार नहीं किया जाता है। लेकिन थोड़ा सा मैं इस पर प्रकाशन डालूंगा कि बाइबल क्या कहती है। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ दानियल नबी किताब अध्याय 12 उसकी 11 और 12 आयत। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। 12वीं आयत, क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। हालेलुया। शुरुआत के लिए बाइबल बताती है इसके लिए कि होम बलि नित्य बंद कराई जाएगी, उठाई जाएगी, और जो वो पशु है वो परमेश्वर के मंदिर में बैठेगा और वो अपने इच्छा अनुसार, अपने अनुसार से ही वो बलिदान को चढ़ाएगा। लेकिन उसके पश्चात में 1335 दिन बीतेंगे, अर्थात 3 साल 8 महीने बीतेंगे। और बाइबल कहती है, दानियल यहाँ लिखता है, यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि धन्य है वो व्यक्ति जो 1335 दिन के अंत तक पहुंचे। इसका मतलब कि जो वो 1335 दिन का जो समय जो होने वाला है, बड़ा ही डिफिकल्ट, बड़ा ही भयानक और बड़ा ही समस्या पूर्वक समस्त संसार के लोगों के लिए होगा। प्यारे अजीजों, बाइबल हमारे को बताती है कि मैंने पहले भी पिछली बार वीडियो के अंदर बताया है कि ये जो महाकलेश का जो समय होगा वो 7 साल 2 महीने 15 दिन हो सकता है, उससे ऊपर भी चला जाए, लेकिन कम नहीं होगा, और कंप्लीट 8 साल नहीं होगा। लेकिन पहले के जो चरण के जो 3.5 साल है वो फिर भी शांतिदायक, जैसे आजकल भी हम देख रहे हैं कि इतनी परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी परेशानी थोड़ी सी हो सकता है, थोड़ी सी और बढ़ जाए, लेकिन शांतिदायक फिर भी होंगे। लेकिन बाइबल एक इंडिकेट करती है इस शब्द को कहकर कि 12वीं आयत के अंदर में कि क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। इसका मतलब कि जो 1335 दिन का जो समय होने वाला है वो बहुत ही भयानक होने वाला है। तो प्यारे अजीजों, कलीसिया के लिए प्रभु कहता है कि कलीसिया अपने आप को सचेत रखे, कलीसिया अपने आप को तैयार रखे, ताकि प्रभु की कलीसिया के ऊपर कोई आंच नहीं आए। एक आयत और आपके सामने पढ़ूंगा मैं, इसी मसीह विरोधी के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है। 2 थिस्सलुनीकी की किताब अध्याय 2 उसका 3 से मैं पढ़ रहा हूँ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। प्रभु का दास पौलुस इस बात को लिख रहा है इस मसीही विरोधी के विषय में कि दानियल भी चीज के लिए इंडिकेट कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो वस्तु उजाड़ करा देती है उससे तुम पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखोगे। और पौलुस भी यहाँ पर कह रहा है कि विनाश का पुत्र जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, अपने आप को परमेश्वर ठहराने की कोशिश करता है, परंतु परमेश्वर है नहीं, इस विषय में इंडिकेट करने के लिए कह रहा है। और कह रहा है कि ये प्रकट होगा। एक तरफ में हम कलीसिया लोग, समस्त संसार के अंदर कलीसिया लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन के और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दौरान में रैप्चर की बांट जो रही है, इसी प्रकार से प्यारे जीजो सेकंड पार्ट में प्यारे जीजो समस्त संसार इस
मसीही विरोधी के आगमन की ओर भी दृष्टि कर रहा है। एक तरफ प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो दूसरी तरफ में इस मसीह विरोधी का भी आगमन होगा। इसलिए कलीसिया अपने आप को मसीही प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जोने में लगी रहे, जिससे कि कलीसिया का प्राण बच जाए। एक आयत में आपके सामने और पढ़ूंगा कि बाइबल यहाँ पर क्या कहती है इसी ही मसीह विरोधी के विषय में। प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 13, प्यारे जीजो मैं यहाँ से पढ़ना चाहूंगा अध्याय 13 उसकी 1 और 2 आयत। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और उसका मुंह सिंह का सा था। और उस अजगर ने अपने सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। अजगर मतलब शैतान। उसने अपना अधिकार इस पशु को, इस मसीही विरोधी को दे दिया, अर्थात शैतान इसके अंदर समा गया। बाइबल ये हमें इंडिकेट करती है। और ये कहता है ना कि मैंने एक समुद्र में से निकलते देखा। समुद्र एक पानी पानी चारों तरफ, और उसमें से एक गिलास पानी कम कर लिया जाए तो क्या समुद्र का पानी घट गया? नहीं। समुद्र का मतलब होता है कि वो बहुत ही धनवान व्यक्ति है, इतना पैसे वाला है कि उसमें उसके पैसे में से अगर 1000, 2000 या लाख 2 लाख भी कम कर लिए जाए तो उसकी संपत्ति पर, उसके धन में से कोई उसको असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह ऐसा धनवान है। चीते के समान है प्यारे अजीजों, कि बहुत तेज है, बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करता है। भालू के समान है कि डराने की कोशिश करता है। ये इसके चिन्ह हमारे दिखाई देते हैं। 10 सिंह व 10 राज मुकुट जो उसके सिर पर हैं। 10 सिंह वो 10 राजा हैं और उसके ऊपर वो राज मुकुट रखे हुए हैं। वो 10 राजा भी उसको अपना अधिकार दिए देते हैं। जब 10 राजाओं के बारे में डिस्कस करने का मौका आएगा और फिर बाद में प्यारे अजीजों 7 राजा भी हैं, इनका भी डिस्कस करने का मौका आएगा, तो मैं सेकंड पार्ट में अगर वीडियो बनाता उसमें बताऊंगा कि दानियल नबी इस विषय में क्या कहता है और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इस विषय में यूहन्ना इसे लिख रहा है, ये क्या कह रहा है, ये मैं सेकंड चरण में आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे इसी वक्त समझें कि बाइबल क्या कहती है कि अपने आप को इस प्रकार से बनाने की ये कोशिश कर रहा है। और प्यारे अजीजों बहुत ही चतुर, बहुत ही चालाक है और अपने आप को ईश्वर घोषित किया जा रहा है। इवन इसके अंदर शैतान पूर्ण रीति से घुस गया है और बड़े बड़े चमत्कार काम नहीं कर रहा है। एक आयत में आपके सामने और पढ़ता हूँ, अध्याय 13 उसकी 11 से कंटिन्यू पढ़ता जाऊंगा, ध्यान समझिएगा। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों में से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा कराता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्त बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सब के दाहिने हाथ या उनके माथों पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिससे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। प्यारे जी, जो एक पशु निकला वो रियलिटी वाला मसीह विरोधी है। उसके बाद में दूसरा पशु निकला। दूसरा पशु मतलब उसका पीए, पर्सनल सेक्रेटरी, मैं यूं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति का काम संभालने वाला प्रधानमंत्री। इस प्रकार से एक उदाहरण दे रहा हूं, उस तौर पे आप समझिएगा प्लीज। इस प्रकार से है तो उसको राजा बनाकर रखा गया। उस राजा के अंदर शैतान समा गया। उस राजा ने मंदिर के अंदर बैठकर, अर्थात मंदिर वो जो यरूशलेम के अंदर पुराना मंदिर जो सुलेमान का टूटा हुआ है वो बनेगा, उसके अंदर बैठ के अपने आप को ईश्वर ठहराया। इसके सारे काम को संसार भर के अंदर फैलाने के लिए और सब पर छाप लगाने के लिए दूसरे पशु ने ये काम में अपना हाथ बटाया और उसके लिए काम किया। प्यारे जो बाइबल ये बताती है, और ये जो दाहिने हाथ या माथे पर छाप करा दी 666 की, ये
666 की छाप प्यारे जो 666 का अंक है। बाइबल बताती है इस विषय में कि कोई भी व्यक्ति लेन देन अर्थात बाय एंड सेल ना कोई खरीद सके ना कोई बेच सके। यदि किसी को खरीदना है तो वो छाप दिखाइए, यदि किसी व्यापारी को कुछ बेचना है तो वो छाप दिखाइए, तभी आपका काम होगा, तभी आपका व्यापार होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बाइबल ये बताती है। इसीलिए संसार भर के लोगों ने चीज को एक्सेप्ट किया। ये कब होगा? जब वो 3.5 साल के जो भयानक कलेश काल होंगे उस दौरान में ऐसा होगा। बाइबल ये हमारे को इंडिकेट करती है, बाइबल हमारे को बताती है। इसलिए प्यारे अजीजों, बाइबल की बातों को समझने के लिए अपनी बुद्धि अपने ज्ञान का प्रयोग करें। एक तरफ कलीसिया मसीह यीशु के आगमन की बाट जो रही है, तो एक तरफ संसार के अंदर मसीही विरोधी का प्रकट होना भी तय है। मसीह विरोधी ने भी अपना जाल संसार के अंदर फैला रखा है और उसका भी आना, उसका भी प्रकट होना तय है। इसलिए एक बाइबल के वचन के अनुसार से और जो हमारे को चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, चिन्हों के अनुसार से भी कुछ बातों पर मैं इस पर गौर फरमाऊंगा जो बाइबल हमारे को, और ये कुछ जो संसार के अंदर हो रहा है उसके अनुसार में। तो द मार्क ऑफ द बीस्ट, उस पशु के चिन्ह अर्थात कोरोना वायरस, जिसके कारणवश से कि भय समस्त संसार के अंदर छाया हुआ है। देन उसके बाद में 5G नेटवर्क, अभी 6G भी लॉन्च होने वाला है कुछ समय बाद में। एक ओप्पो ने अपना ये बयान जारी किया है। डिजिटल पेमेंट एंड कैशलेस एंड वन करेंसी ई पेमेंट, ये पूरे दुनिया भर के अंदर लागू होने की कगार पे है। नाइजीरिया ने भी इस बात का बयान दे दिया और कहा है कि 2021 के अंत तक हमारा देश कैशलेस हो जाएगा। नाइजीरिया ने कह दिया है कि 21 के एंड तक में ऑनलाइन ऑल वर्क एंड वन वर्ल्ड वन ऑर्डर, वन गवर्नमेंट, वन मास्क एंड वन वैक्सीनेशन, वन किंग एंड वन रिलीजन। देन उसके पश्चात में वन चिप जो आपके राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में या फिर आपके हेड पर कहीं ना कहीं आप लग सकती है। देन उसके पश्चात में आपका वन कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जो वर्ल्ड के अंदर काम कर रहा है। ये हमारे को कुछ इंडिकेट करता है इस चीज़ के मामले में कि मार्क ऑफ द बीस्ट ये काम कर रहा है और बीस्ट का जो काम है वो समस्त संसार के अंदर फैल रहा है। इसीलिए कलीसिया के प्राण बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो काम कर रहा है और चाहता है कि कलीसिया बचाई जाए। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि कलीसिया के प्राण बचे, इसलिए प्राण बचे। प्रभु चाहता है कि प्राण बचाने के पश्चात में उनको उठा ले। इसलिए कलीसिया अपने आप को पहले रैप्चर में अर्थात उन 5 कुंवारियों में सम्मिलित कर ले इससे कि प्राण बच जाए। प्यारे जो बाइबल के अनुसार बाइबल हमें इंडिकेट करती है, बाइबल हमारे को इस बारे में बयान करती है कि हम हर एक बातों में बचें और प्रभु यीशु मसीह हमें बचा ले। प्यारे जो इसलिए आवश्यकता है कि इन बातों को ग्रहण करें कलीसिया के लोग, और आवश्यकता है कि प्रभु के जन लोग भी इन बातों के विषय में कलीसिया को बताएं, जिससे कि कलीसिया स्ट्रांग हो जाए। ढीली ढाली झुर्री वाली कलीसिया नहीं कि यहीं छूट जाए फिर, परंतु स्ट्रॉन्ग कलीसिया हो। आने वाला समय जब आएगा प्यारे, जिन सारी बातों के विषय में मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा ताकि आप तक इन बातों के विषय में अच्छे से जानकारी मिले और प्रभु के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जितनों ने आपके वचन को सुना है। परमेश्वर प्रभु जी, प्यारे पिताजी, आपके वचन की प्रभु जी छाप, आपके पवित्र वचन की प्रभु जी परमेश्वर बेल्ट, इनकी बुद्धि, इनके ज्ञान, इनके प्रभु जी परमेश्वर अंग अंग में प्रभु जी समा जाए। इन सब के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले। परमेश्वर बुद्धि परमेश्वर के खोले, इनके ज्ञान को खोले, ताकि परमेश्वर इन सब के अंदर आपके वचन की वो सामर्थ्य काम करे। धन्यवाद। दया करें प्रभु इन सब सुनने वालों पर, देखने वालों पर प्रभु जी धन्यवाद। यीशु अनुग्रह करे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रार्थना सुन लिया आपने। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। सबको जय मसीह।